जय हिंद दोस्तों, आज मैं बताऊंगा 10वीं पास वालों के लिए एक जबरदस्त नौकरी। ठीक है, इस नौकरी में क्या होगा, आपका कंपटीशन जीरो लेवल का रहेगा। कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि इसके बारे में ना किसी को पता ही नहीं चलता है। ये जो वैकेंसीज है ना, इसके बारे में पता ही नहीं चलता। ये वैकेंसीज है कौन सा, मैं सबसे पहले बताऊं। देखो, इसके अंदर जो वैकेंसीज है ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये वैकेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर ये वैकेंसीज निकला हुआ है। अब इसके अंदर जो वैकेंसीज निकलता है ना, वो किस टाइप का वैकेंसीज निकलता है ये भी बता दूं। इसके अंदर सारे के सारे जो वैकेंसीज निकलता है ना, वो निकलता है साइंटिस्ट का, जो रिसर्च करते हैं उसका, इस टाइप का वैकेंसीज निकलता है। लेकिन साथ साथ इसके अंदर 10वीं पास वाले के लिए भी वैकेंसीज निकला हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ना मैं सिर्फ 10वीं पास और 12 पास दोनों का वैकेंसीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताता हूं। कुछ कुछ वैकेंसीज होता है जो ग्रेजुएट लेवल का, क्योंकि इसके अंदर मैं एमटेक और बीटेक वाले का कोई भी वैकेंसीज के बारे में नहीं बताता। ठीक है ना, तो इसके अंदर मैं 10वीं पास वाले का वैकेंसीज के बारे में बात करूंगा। ठीक है ना, उस वैकेंसीज को आपको 100% भरना है अगर आप एलिजिबल हैं तो। और एक बात है, अगर आप एलिजिबल नहीं है ना, तो आप क्या कीजिए, अपने आसपास के अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ये बता दीजिए इस वैकेंसीज के बारे में, वो भरें और इसमें नौकरी पाएं। क्योंकि ये स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ये वैकेंसीज है। सबसे पहले ये बता दूं, इसका ये नोटिफिकेशन है। देखो, ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है, ये 18/9 को ये वैकेंसीज निकला हुआ है। इसका आप देख सकते हैं, ये विज्ञापन संख्या है, ये इसका क्या है, ये एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है ना, इसके अंदर क्या है, देखो इसके अंदर लिखा हुआ है जो जो वैकेंसीज है। रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकल ऑफिसर, एसडी, एससी, साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट। उसके बाद क्या है, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन, ड्रगिस्ट और क्या है, असिस्टेंट का ये वैकेंसीज निकला हुआ है। इनमें से 10th पास लेवल का भी वैकेंसीज है, वो मैं बताऊंगा आज। आपको बीटेक और एमटेक का जरूरत नहीं है, अभी भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये देखो, ये एडवर्टाइजमेंट के नीचे ना एक चीज हदायत लिखा हुआ है क्या, कि आवर्तियों को सलाह दी जाती है कि इसरो का मतलब क्या हो गया, इसरो, ISRO, इसका मतलब क्या, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी पाने के लिए फर्जी नियुक्ति प्रस्ताव का संज्ञान ना लें। इसका मतलब क्या है, कि आपको इसके अंदर बहुत सारा लोग होंगे कि आपको बोलेंगे कि हम लोग इसका आपको डायरेक्ट भर्ती करा देंगे, आपको कुछ पैसे लगेगा, यानी इस टाइप का भी आपके पास ऑफर आ सकता है। तो इसके ऊपर आप ना जाएं, आप डायरेक्ट अप्लाई करें ऑनलाइन, और अप्लाई करके आप क्या करें, नौकरी पाएं। बाकी डिटेल में अभी नीचे बताऊंगा। सबसे पहले देखो, ये जो है, ये क्या है, ये डिटेल है, ये शॉर्ट डिटेल है। क्या है कि इसका एप्लीकेशन जो डेट है, अप्लाई डेट है, वो कितना है, 19 तारीख से चालू है। 19 सितंबर से चालू है, और 9 अक्टूबर तक इसका फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। ठीक है ना, पूरा का पूरा डिटेल में बताऊंगा। 10th लेवल का वैकेंसीज है, बहुत बढ़िया वैकेंसीज है। अब क्या होगा, अप्लाई फीस क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या लगेगा। देखो, एप्लीकेशन फीस मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा, 2 कैटेगरी में बांट दिया। कैसे, इस कैटेगरी को आपको चुनना नहीं है, क्योंकि आप इंजीनियर नहीं है, आप साइंटिस्ट नहीं है, तो इस कैटेगरी को आपको हटा देना है इस लाइन से। उसके नीचे वाला जो कैटेगरी है, यानी टेक्नीशियन, ड्रगिस्ट और असिस्टेंट का, ये जो है, इसके लिए आपको फॉर्म भरना है। और ये जो फॉर्म है ना, ये रिफंडेबल है। ये जो अमाउंट है ना, ये क्या है, रिफंडेबल है। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको पेपर देना है और आपको क्या करना है, नौकरी पाना है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये क्या है, ये जो वैकेंसीज है, इसके बारे में मैं बात करूंगा अभी आगे जाकर। देखो, ये जनरल के लिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सारे के लिए, एसटी एससी सबके लिए कितना रुपये रखा गया है, 500 रुपये रखा गया है। किसी टाइप का किसी को छूट इसके अंदर है नहीं, क्योंकि ये एक स्पेशल वैकेंसीज है। ठीक है ना। चलिए, अब क्या होगा, आपको फीस के बारे में पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं कि फीस के बाद क्या है। देखो, ये रिफंडेबल है, पूरा का पूरा एकदम लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, ये रिफंडेबल मिलेगा कितना। देखो, ये रिफंडेबल मिलेगा जब आप क्या करेंगे, पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे तो, है ना, क्योंकि इसके अंदर भी एग्जाम होगा, एक रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट करते ही आपको क्या होगा, ये जो पैसे है ना, ये आपको रिटर्न हो जाएगा। जो 500 रुपये था, वो क्या हो जाएगा, आपको 400 रुपये रिटर्न होगा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए। लेकिन एसटी एससी के लिए 500 के 500 पूरा का पूरा पैसे आपका रिटर्न हो जाएगा। पोस्ट कितना है,
देखो इसके अंदर पोस्ट कितना है ये देख लेते हैं। देखो इस पोस्ट को हम लोग नहीं देखेंगे, इसको और इसको हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग देखेंगे सिर्फ 3 पोस्ट को। कौन कौन सा पोस्ट? देखो ये है टेक्नीशियन पोस्ट का, जिसके अंदर 43 वैकेंसीज है। उसके बाद ड्रगिस्ट मैन का, जिसके अंदर 13 वैकेंसीज है। उसके बाद क्या है असिस्टेंट का, जिसके अंदर क्या है 5 वैकेंसीज है। यानी कुल मिलाकर 43 और 13 कितना हो गया 56 और ये 5 हो गया, यानी 61 वैकेंसीज का हम लोग बात कर रहे हैं। 61 वैकेंसीज का हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, ये वैकेंसीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर क्वालिफिकेशन कैसे कैसे मांगा है ये हम लोग देख लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है 1 2 3 यही 3 वैकेंसीज का बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है 10th पास प्लस ITI मांगा गया है। 10th पास प्लस ITI मांगा गया है। ड्रगिस्ट मैन के लिए भी वही 10 पास प्लस ITI ड्रगिस्ट क्या है। उसके बाद असिस्टेंट का जो है, असिस्टेंट का लिखा हुआ है ग्रेजुएशन लेवल का ये वैकेंसी है। 60 नंबर चाहिए किसी भी आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी में। आप अगर 60 नंबर आपके पास है तो आप इस फॉर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। काफी बढ़िया पोस्ट है, ठीक है ना। इससे अच्छा पोस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा ना, सिलेक्शन प्रोसेस इस टाइप का है। कैसा सिलेक्शन प्रोसेस है? देखो हमें चाहिए क्या 6 7 8 इसी के बारे में हमें बात करना है, ऊपर के बारे में बात नहीं करना है। इसके अंदर क्या है, देखो इसके अंदर क्या होगा लिखित परीक्षा होगा। उसके बाद क्या होगा एक आपका स्किल टेस्ट होगा। लिखित परीक्षा मतलब रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आपका क्या हो जाएगा ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसके अंदर जो आपका एग्जाम होगा ना वो आपके क्षेत्र में ही होगा। यानी आप अगर बिहार से है तो बिहार की किसी जगह में हो जाएगा, झारखंड से है झारखंड की किसी जगह में हो जाएगा, बंगाल से है बंगाल में हो जाएगा, दिल्ली से है दिल्ली के किसी जगह में ये हो जाएगा। लेकिन ये जो पोस्ट निकला हुआ है ना ये कहाँ के लिए निकला हुआ है? ये निकला हुआ है बेंगलोर के लिए, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है ना ये कहाँ पर है? ये बेंगलोर में है, ठीक है ना। तो ये पोस्ट है बेंगलोर का। क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बेंगलुरु का है। ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ये वैकेंसीज था। आशा करता हूँ पूरा का पूरा डिटेल आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप क्या कीजिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है। आप उस नोटिफिकेशन के लिंक को जाकर देख सकते हैं। सारे के सारे आपको जो क्लियरिटी चाहिए उसके अंदर लिखा हुआ है। आप इसको, ये था इसका शॉर्ट डिटेल। आशा करता हूँ आपको सारे के सारी चीज समझ में आ गया होगा। चलिए इसके लिए आप एक बार सोचिए, अगर आपको पोस्ट भरना है आप इसको भर दीजिए, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जब की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।